Hi friends, welcome back. How Justin Trudeau propaganda is helping India. इंडिया कनाडा खालिस्तान अपडेट। मैंने तो यही कहा था, मैंने कहा इससे बल्कि अब उनकी कनाडा की बेइज्जती और इंडिया कितना ताकतवर है और कितनी पावरफुल हो गई है कंट्री, वो सारी दुनिया को देखने इंडिया के हैकर्स कितने पावरफुल हैं। वो तो कमाल की इंडिया की रॉ कितनी पावरफुल है, ये सब पता चल रहा है। बिल्कुल कि भैया इंडिया कहाँ पहुंच गया है, वो उनको देख के सारी देशों को वो इंडिया का वीजा कितना स्ट्रांग है। हाँ, हमने तो तुम्हारा बैन कर दिया, तुम लोगों को हमारी जरूरत इतनी है कि तुम नहीं बैन कर सके इंडियंस का। हमने हैक कर दिया, तुम्हारा हैक अभी तक नहीं। अभी हम वेट कर रहे हैं भैया, कब हैक करोगे, अभी तक तो किया नहीं तुमने कुछ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत की तरफ कुछ बहुत संगीन एलिगेशंस को देखा है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इन एलिगेशंस के बदले में इंडिया ने भी बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है। India summoned Canada's High Commissioner and gave him 5 days' notice to leave the country. There is a degree of prejudice here. These allegations by the government of Canada are primarily politically driven. OCI कार्ड रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिन साहब चाहते थे कि भाई इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये उनकी तरफ से एक बड़ी गलती निकली। वैसे ही जैसे कोई गलती से नेटफ्लिक्स पे आर्चीज देख ले। कौन पागल देखेगा, सारे एक्टरों के बच्चे और देखने में चूड़े सब। ट्रूडो को उसके देश में बल्कि देश के बाहर से भी गालियां पड़ रही हैं और भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ऊपर बढ़ रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद जस्टिन ट्रूडो मोदी और बीजेपी के लिए एक और राहुल गांधी बन के उभरा है। जिस तरह से राहुल गांधी ना चाहते हुए बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन गए हैं, उसी तरह से शायद ट्रूडो भी मोदी का एक स्टार कैंपेनर बन गया है। कैसे, आइए इस वीडियो में मैं बताता हूँ। मोदी जो है पॉपुलर हो जाएंगे। शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड रुकना। तो देखिए, सोशल मीडिया पर किसी ने कहा था इस हफ्ते कि G20 भारत के लिए एक तरह का राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ एंशिएंट भारत में वो राजा किया करते थे जो अपने आप को चक्रवर्ती डिक्लेयर करना चाहते थे, यानी वो राजा जिन्होंने पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया हो। भगवान राम, राजा हरिश्चंद्र और घोड़ा भी छोड़ते थे ना, वही राजसूय यज्ञ किया था। G20 के जो देश जो भारत को चाइना का एक काउंटरवेट देखते हैं, उन्होंने भी भारत को इस यज्ञ में बेसिकली सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल ने बाधा डाली थी, उसी तरह से भारत के इस राजसूय यज्ञ में एक देश ने और एक लीडर ने बाधा डालने की कोशिश की है। आप शायद जानते होंगे कि शिशुपाल छेदीस का राजा था जो भगवान कृष्ण से नफरत करता था, भगवान कृष्ण को अपने से नीचे समझता था। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। और जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, ये शिशुपाल से देखा नहीं गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। और भारत के राजसूय यज्ञ के समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो शिशुपाल की तरह बाधा डाल रहे हैं। क्या शिशुपाल की तरह ही भारत का नुकसान करने के बजाय कनाडा और जस्टिन ट्रूडो का ही नुकसान होगा? ये देखने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने क्या आरोप लगाया है। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत ने कनाडा में घुस के हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक सिख लीडर को मारा है। लेकिन ये जो सिख लीडर है सिख प्लम्बर को ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक लीडर था, अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA के मुताबिक 2021 में निज्जर पाकिस्तान भी गया था, जहां पर उसने आर्म्स की और एक्सप्लोजिव्स की भी ट्रेनिंग ली थी। निज्जर ने एक गैंग भी बना रखा था जिस गैंग को उसने कनाडा में वेपन्स ट्रेनिंग दी थी, जिसका वो कनाडा में और भारत में हिंसा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसको सिख लीडर बोल रहे हैं कनाडा वाले। मतलब ये तो वही बात हुई कि अगर कोई आईसिस के लीडर अबू बकर अल बगदादी को रिलीजियस स्कॉलर बोल दे। ये क्या बोल रहे हैं? ओह, ये तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इन एलिगेशंस के समय से एक पूरा हफ्ता निकल चुका है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया को भारत को क्लियर प्रूफ प्रोवाइड करने के बजाय कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एलिगेशन है, अगर ये एलिगेशन सच निकले तो अच्छा नहीं होगा। चड्ढा समझाओ इसे,
समझाओ। और एक हफ्ते से कनाडा की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो प्रूफ मांग रही हैं। He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. इंडिया की गवर्नमेंट लगातार प्रूफ मांग रही है कि भैया प्रूफ तो दो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतना क्रेडिबल प्रूफ है इनके पास तो फिर शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? करो फिर। पूरी की पूरी जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो ट्रस्ट मी ब्रो के नाम पर चल रही है बस। और जस्टिन ट्रूडो के इस स्टंट ने बहुत सारे देशों को एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। लेकिन इस डिफिकल्ट सिचुएशन को समझने के पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं जस्टिन ट्रूडो को राहुल गांधी से कंपेयर कर रहा था। वो देखिए ऑब्वियस चीजें तो ये है कि भाई राहुल गांधी की तरह ही जस्टिन ट्रूडो भी एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। राहुल गांधी की तरह ही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी भी अपने देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। राहुल गांधी की तरह ही जस्टिन ट्रूडो भी मीडिया के एक सेक्शन के बहुत बड़े डार्लिंग थे। मीडिया इनको बहुत सपोर्ट करती थी। और राहुल गांधी की तरह ही ट्रूडो साहब भी कमाल की चीजें करते रहते हैं। आप याद कीजिए कि जब अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर ट्रूडो साहब आए थे तो वो ट्रिप कैसा गया था? Some people felt he overdid it on the traditional Indian dress, and by some people, I mean everyone. For example, this is how Stephen Harper and Jean Chrétien dressed when they visited India. Justin, he went for more on the nose approach. One Indian headline said that Trudeau was dressed too Indian even for an Indian. It'd be like if Prime Minister Modi came to Canada dressed like this. भाई साहब फैंसी ड्रेस पहन के तो ऐसे पहुंच गए कि फैंसी ड्रेस इज इक्विवेलेंट टू फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ भी ऐसे फैंसी ड्रेस पहनने वाले पॉलिटिशियन हैं। ये अच्छा, ये भी मैं तो सुन रही थी कुल्लीगा बन गया है। ऐसी चीजें बोलते हैं कि आपको लगेगा कि उन्होंने गांजा फूंक रखा है या आपने गांजा फूंक रखा है। Maternal love is the love that's going to change the future of mankind. So we'd like you to. We like to say people kind, not necessarily mankind. There we go. Exactly. Poverty is sexist. Our societies cannot. Mr. Trudeau, Mr. Speaker. Sorry. राहुल गांधी जी भी इसी तरह के कुछ कमाल के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ये 70 साल में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। Sorry, 60 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। This morning, I got up in the night. I got up at night. Speaker, madam. When? Sorry. तो ट्रूडो साहब भी राहुल गांधी जी की तरह ही ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे दुश्मन को नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी को एम्बैरेसमेंट होती है। क्योंकि ट्रूडो भाई साहब जिनको सोशल जस्टिस की इतनी चिंता है, रेसिज्म खत्म करने की इतनी चिंता है, उनकी खुद की फोटोज निकल के आई हैं कि वो ब्लैक फेस करके यानी अपनी शक्ल को काला करके पार्टीज में जाते थे। इनको और इनकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन देखिए दोनों में सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी है कि भाई ट्रूडो साहब को एक्चुअली इलेक्शन जीतना आता है और राहुल गांधी म्यूजिक वेरी सैड। तो देखिए मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के एक्शंस की वजह से बहुत सारे लोग और देश डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं। सबसे पहले तो देखिए कनाडा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया है एक दूसरी डेमोक्रेसी के ऊपर, लेकिन प्रूफ देने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं दिखाऊंगा। कनाडा के लिए एक और डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि जिस आदमी को जस्टिन ट्रूडो इतना सपोर्ट दे रहा है वो आदमी एक खालिस्तानी था जिसके अलेजिडली पाकिस्तानी ISI से कनेक्शंस थे। खालिस्तानियों को सपोर्ट देने में एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि कनाडा में खालिस्तानी इलीगल ड्रग्स का धंधा भी चलाते हैं। There is an attempt that has been reported to utilize drugs from Afghanistan and Pakistan, sell them in India, export them to Europe and derive the profits thereof to fund Khalistani campaigns in Canada and London. Obviously they're getting the money from somewhere. 1980s से कनाडा में पंजाबी ड्रग गैंग्स की प्रॉब्लम चल रही है। 2019 में पंजाब पुलिस ने एक इंटरनेशनल गैंग को बस्ट किया था जिसमें बहुत सारे स्मगलर्स कनाडा के थे और इसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो कनाडा के खालिस्तान मूवमेंट से भी जुड़े हुए। 2021 में टोरंटो पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें से कम 24 लोग पंजाबी थे जो पूरे कनाडा में इलीगल ड्रग्स तभी तो सब गंदों को बुला रहे हैं अपने देश में कुछ और पैसा देंगे। पंजाबी स्मगलर्स जो हैं वो कनाडा के 3 सबसे बड़े इलीगल गैंग्स में से एक हैं। 2006 से लेके आज तक जो भी गैंगस्टर्स इलीगल ड्रग वॉर में मारे गए हैं उसमें से 21% पंजाबी हैं। गोल्डी ब्रार जो कि एक गुंडा है जिसने सिद्धू मूसेवाला का खून किया था वो भी कनाडा में रहता है। अभी हाल में ही सुखदूल सिंह नाम का एक ड्रग स्मगलर मारा गया है कनाडा की गैंग वायलेंस में जो खुद एक कैनेडियन ड्रग गैंग का मेंबर था। और NIA की इन्वेस्टिगेशन ने ये भी दिखाया है कि पाकिस्तान में बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन ड्रग स्मगलिंग गैंग्स के साथ काम करते हैं खालिस्तानी मूवमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के
के लिए। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि ये जो कैनेडियन ड्रग के गैंग्स हैं जो इलीगल ड्रग्स कनाडा में ला रहे हैं, इससे क्या मोदी जी को नुकसान होगा, भारत के लोगों को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए साहब, इन इलीगल ड्रग्स से कनाडा के लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके घरों में इलीगल ड्रग्स आ रहे हैं, उनके बेटे बेटियों को नुकसान हो रहा है। ट्रूडो का इस तरह के लोगों को सपोर्ट देने का तो यही मतलब हुआ कि मेरे देश में भले ही क्रिमिनल्स फले फूले, मेरा देश भले ही ड्रग से बर्बाद हो जाए, लेकिन भारत को जरूर नीचा दिखा के रहेंगे। भैया ये काम तो सुसाइड बॉम्बर्स करते हैं कि मैं भले ही फट जाऊं लेकिन मेरे सामने वाला भी फट जाएगा। भैया सुसाइड बॉम्बर्स की आइडियोलॉजी को कॉपी करना माइट नॉट बी द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। सच्ची में जो कंपैरिजन किया था ना राहुल गांधी और ट्रूडो का, वो तो बहुत ही मजेदार। देखिए अब तो कनाडा की बहुत सारी वीकनेसेस नजर आ गई हैं। स्टार्टिंग में लग रहा था जो लोग अपने आप को बड़ा हीरो सोच रहे थे, अब वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, अब वो शांत हो रहे हैं। मिस्टर ट्रूडो एक जगह लग भी रहा था स्पीच में कि रोने वाले हैं, उनकी बुरी हालत थी। आई डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया, फिर प्रोवोक कर रहे हो, तो उन्होंने वापस बहुत बैकलैश हुआ है। ऑपोजिशन ने उनको बैकलैश किया, फाइव आइज वाली कंट्रीज ने बैकलैश किया, जहाँ देखो वहाँ बैकलैश ही बैकलैश आ रहा है। मेरे ख्याल से उनके बहुत नेगेटिव गया। अगर अभी उनके इलेक्शंस होते तो हार जाते। ये है कि इलेक्शन में थोड़ा समय है तो पता नहीं कितने स्टेबलाइज होते हैं, बट बहुत ही मतलब उन्होंने गलत स्टेप्स उठाए जिनको उन्हीं को प्रॉब्लम आई है पॉलिटिकली। और अभी पता नहीं और कितनी गलतियां करेंगे, क्योंकि अभी पहले ये हमारे साथ गलती की भारत के साथ, उसके बाद वो जो हिटलर से रिलेटेड था वो गलती कर दी। अब फ्यूचर में और कितनी करने वाली अब हैं जो हमें दिखेंगी, वो तो टाइम ही बताएगा। पर इतना बुरा फंसे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि बैक ट्रैक भी कैसे करूं। अब ना सबूत है, एलिगेशन लगा दिए हैं, ऐसे फंसे हैं, सब बोल रहे हैं सबूत दो सबूत दो। यहाँ भारत बोल रहा है सबूत दो, वहां से ऑपोजिशन बोल रही है सबूत दो, अपने लोग बोल रहे होंगे सबूत दो, है नहीं सबूत। अब वो टाइम की वेट कर रहे हैं कि न्यूज़ साइकिल खत्म धीरे धीरे ओके वो ठप हो जाए, लोग भूल जाए, मैं ऐसे ही चलूं। वीजा क्या करेंगे पता नहीं। हाँ, वीजा नहीं किया भैया, और जो हमने हैक किया उसका भी कोई जवाब नहीं दिया है। वेट करते हैं और थोड़े दिन दे देते हैं। कनाडा के लोग तो इंडिया जा नहीं सकते। हाँ, कनाडा के लोग तो नहीं जा सकते, इंडिया आ सकते, पर इंडिया कनाडा जा सकते हैं। उनको वो बल्कि कह रहे हैं आओ आओ हमारा बड़ा सेफ है। उनको ये डर लगा हुआ, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे बड़ा सेफ है, जबकि सच्चाई उल्टी है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।